प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो चलते हैं इनके हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को लेते हुए। यह बात की अगर कही जाए तो 1828 ईस्वी में एक फ्रेडरिक वॉलर साहब ने अपने केमिस्ट्री के खोज में अपना इस केमिकल के इतिहास को ही बदल डाली। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले कंपाउंड को जानना ज़रूरी होता है। तो कंपाउंड को समझने के लिए हम लोग दो विभिन्न प्रकार के आइटम्स लेंगे, जिसमें हमने कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया। कार्बन ऑक्सीजन को मिलाने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हुई और इन्हीं एक्सप्लेनों को समझने के लिए और दूसरा दो ऑक्सीजन ली, दोनों को आपस में जब हमने संयोग किया तो यह कंपाउंड नहीं बनाया। चलिए तब हम लोग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को जानने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द कंटेंट कार्बन कंटेंट्स बट नॉट ऑल कार्बनिक कंपाउंड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका कहने का मतलब है कि जितने भी कंपाउंड है क्या सभी ऑर्गेनिक है? नहीं, ऐसा नहीं। पहले हमने देखा भी कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई थी, तो ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो ऑर्गेनिक के डेफिनेशन ने ही हमें बताती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है यह सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ही अभिक्रिया होगी, तब जाकर कार्बन ऑर्गेनिक बनेगी। अर्थात इसके उदाहरण में मेथेन ले सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग जानते हैं 19वीं शताब्दी के पहले साइंटिस्ट समझते थे कि जो भी कार्बन कंटेंट कंपाउंड से बनने वाले सिर्फ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनती है और ऑर्गेनिज्म से बनने वाली ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गई। अब बात आती है कि 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक साहब ने क्या कर डाली, एक यूरिया की खोज कर डाली और यूरिया की खोज होने के बाद उन्होंने लैब में ही, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि कहता था कि ये लाइसोसियस में बनने वाली यूरिया इन्होंने लैब में ही तैयार कर डाली। अब बारी आती है इनऑर्गेनिक कार्बनों के बारे में। तो इनऑर्गेनिक के जो डिफिनेशन है इसमें कहा जाता है कि यदि कार्बन हाइड्रोजन के साथ ना हो तो वह इनऑर्गेनिक कार्बन कहलाती है, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डायमंड इत्यादि। आई होप, हमें विश्वास है कि आप लोग कार्बनिक और अकार्बनिक को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।